कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की कहानी है आपसी तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन के ऊपर। आपने ये सुना होगा कि अगर हम अकेले चलते हैं तो हम तेज़ चल सकते हैं, लेकिन अगर हमें दूर तक पहुंचना होता है वो अकेले नहीं, वो हमेशा हम टीम में चलेंगे, तभी दूर तक पहुंचेंगे, तभी बड़ी बड़ी मंजिलों को हम सर करेंगे। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। तो बात चल रही थी कोऑर्डिनेशन की। वैसे भी आप जीवन में देखिए कि जो भी, चाहे इंसान की बात छोड़ दीजिए, आप मशीनरी की बात भी करते हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन में चलती है। आप देखिए हम बाइक के साथ इधर से उधर जाते हैं तो उसमें दोस्तों इंजन का अपने पहियों के साथ बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसे गाड़ी के इंजन का अपने पहियों के साथ बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है, तभी वो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचा देते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम फिर चलते हैं प्रकृति की ओर। आप देखिए धरती वृक्ष को पैदा करती है और वृक्ष धरती को पकड़ कर रखता है, यानी मिट्टी को पकड़ कर रखता है। अगर धरती में से वृक्ष निकला है तो जब बाढ़ आती है सभी मिट्टी जो बह जाती है, लेकिन जो वृक्ष की जड़ों के साथ जकड़ी होती है उतनी बच जाती है। अब वृक्ष की कोऑर्डिनेशन मैं बताऊंगा पक्षियों के साथ कि वृक्ष फल पैदा करता है, फूल पैदा करता है, जिससे कीट पतंगे, तितलियां और पक्षी उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, वो उनको आनंद प्रदान करता है। और वृक्ष जो कहीं चलकर नहीं जा सकता, तरह तरह की धुनें, पक्षियों की मधुर आवाज़ें, पक्षियों की मधुर धुनें, उनकी चहचहाहट वृक्ष को बिल्कुल आनंदमयी जो माहौल है वो प्रदान करती हैं। तो इससे वृक्ष भी अपनी ज़िंदगी आनंदमयी बना पाता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि देखिए जो वृक्ष है वो हवा को साफ करता है, वो हवा के प्रदूषण को कंट्रोल करता है, पोल्यूशन को वो खा जाता है दोस्तों, और सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है। तो इससे हवा क्या करती है, जो स्वच्छ हवा है, शुद्ध हवा बचती है, वो वृक्ष के ही पत्तों को जब टच करती है, छूती है, तो वृक्ष भी उस छू के साथ, उस टच के साथ लहलहा उठता है। तो वृक्ष को भी दोस्तों इसमें आनंद ही आता है। अब आखिर में बात करना चाहूँगा कि जो पानी है उसने दोस्तों चलकर पहुँचना होता है समुद्र तक, तो उसका रास्ता कौन सा होता है? तो धरती अपने सीने को चीरकर नदिया के रूप में उसे रास्ता देती है, लेकिन पानी भी जिस नदिया से बहकर जाता है वहाँ की जितनी भी धरती होती है वो हमेशा हरियाली भरी होती है, वो हमेशा ही उपजाऊ होती है, हमेशा ही फर्टाइल होती है। तो आप देखिए प्रकृति का कैसे आपस में बहुत ही बड़ा तालमेल है, जिससे दोस्तों ये लाखों करोड़ों सालों से ऐसे ही चल रही है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि हम भी अपने जीवन में अगर आपसी सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बना लेते हैं तो यकीन जानिए, पहली बात तो आपके जीवन में कभी बड़ी प्रॉब्लम आ नहीं सकती, लेकिन अगर कभी बड़ी मुश्किल खड़ी हो भी जाए तो दोस्तों आपका तालमेल इतना बड़ा होगा कि वो उस मुश्किल को तार तार कर देगा, यानी आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। आपको ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, और कभी भी दोस्तों कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी, क्योंकि आप एक कोऑर्डिनेशन में आपस में बंध चुके हो। आपने एक दोस्तों संगठन बनाया है जिस कोऑर्डिनेशन के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किलें आपके आगे घुटने टेक देंगी। तो यही थी आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों, मित्रों और नियर एंड डियर के पास भेजिए, उनके सन्मुख भेजिए, क्योंकि जब वो भी इस कोऑर्डिनेशन की बात को जानेंगे तभी हम मिलकर एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन यानी बहुत बड़ा दोस्तों संग्रह हम पैदा कर पाएंगे, संगठन हम पैदा कर पाएंगे, जिससे जो हमारी मुश्किलें हैं वो कम होती जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी धन्यवाद। जब बातें आपके दिल को टच करेंगी, उसको छू जाएंगी, तो चैनल तो सब्सक्राइब हो भी जाएगा, क्योंकि मैं इस पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ समय समय पर लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।